अब देखिए वैसे ही आपको का में भी करना है। काफ के साथ अगर जब कभी भी अलिफ जोड़ना हो तो आपको ये बी जैसा बनाना होगा और इसमें एक डंडी लगानी होगी। ये बन गया का। अब बताइए कि किसके साथ काफ चेंज हो गया है, कौन कौन से हर्फ के साथ, आप लोग बताइए। हाँ, अब देखिए कई बार क्या होता है कि मैं समझा देती हूँ लेकिन लोग अलग समझ जाते हैं, उसका मतलब कि उल्टा समझ जाते हैं। देखिए, और किसी भी हर्फ के साथ चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लाम और अलिफ के साथ। किसकी शक्ल चेंज हो जाएगी? काफ की, और गाफ की भी हो जाएगी। जैसे आपको गल लिखना है, गा लिखना है, तो उसका भी चेंज हो जाएगा, बाकी और किसी के साथ नहीं। गाफ के साथ भी हो जाएगा, बस आप एक लकीर लगा दीजिए। जैसे गाफ के ऊपर दो लकीर लगता है ना, इसी को आप लगा दीजिएगा एक लकीर, तो गा बन गया। बदलाव यही होगा, बस क्या हो जाएगा, आपको एक लकीर और लगा देनी है।